हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट मोमेंट्स के स्मार्ट स्टडीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 11th के रिटेल स्टोर ऑपरेशन के चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर 2 रिटेल मार्केटिंग मिक्स के बारे में आज सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिना देरी किए अपने कॉपी और पेन साथ में रखें और साथ में समझते जाएँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि मार्केटिंग किसी भी कंपनी के द्वारा कराई जा रही सारी गतिविधियां जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कहलाता है मार्केटिंग। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ जाता है, कस्टमर तक पहुंचने तक का जो प्रक्रिया है ना, जिसके माध्यम से पहुंचता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में जान पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की वजह से ही हो पाता है। मतलब रिटेल मार्केट क्या है? रिटेल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, मतलब वहाँ पर ग्राहकों की संख्या समूह में ज़्यादा होती है, जहाँ पर उनकी ज़रूरतें जो है सिमिलर होती हैं, है ना, एक ही टाइप की ज़रूरतें होती हैं। तो उनको ये टारगेट करता है रिटेल मार्केट। एंड द ग्रुप ऑफ रिटेलर मीट द यूजुअल सिमिलर रिटेलर फॉर्मेट टू सेटिस्फाई दोज कस्टमर नीड्स। आप देखेंगे कि कई जगह पे ऐसी जगह होती है जहाँ पर कस्टमर की नीड्स जो हैं उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आसपास ही रहती है। ठीक है, आप गांव में जाएंगे तो उनको बेसिक एमिनिटीज ही चाहिए रहता है। ठीक है, दे सर्च फॉर द बेसिक प्रोडक्ट्स लाइक फॉर द डेली यूज़। तो वहाँ पर जितने लोग हैं सबकी बेसिक की नीड्स रहती है। आप थोड़ा शहर में जाएंगे तो वहाँ की नीड्स बदल जाती हैं, कॉलोनीज़ में जाएंगे तो आपकी वहाँ की नीड्स बदल जाती है। तो ये होता है रिटेल मार्केट। वहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर ऐसे स्टोर्स वहाँ पर अवेलेबल हों जो कस्टमर्स की नीड्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी करें। दैट इज़ रिटेल मार्केट। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिटेल मार्केटिंग क्या होता है? अब रिटेल मार्केट तो हम समझ गए। रिटेल मार्केटिंग क्या होता है? रिटेल मार्केटिंग ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर रिटेलर जो है ये कोशिश करता है कि उनको कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, कौन से कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट को पहुंचाना है, कौन से कस्टमर की कौन सी ज़रूरत, कैसी ज़रूरत है और किस समय पर उसे पहुंचाना है। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी कन्फ्यूजन, उनको सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाना। ठीक है, तो यही है कहलाता है रिटेल मार्केटिंग। तो उसके लिए वो डिफरेंट प्रमोशन टूल्स और प्राइसिंग पॉलिसी, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, लोकेशन, स्टोर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो सारी चीज़ों को एक तरीके से मार्केटिंग में एक तरीके से मार्केटिंग ही है कि इसमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दुकानदार या रिटेलर ये सारी गतिविधियां करता है। अपने स्टोर को सजाता है, पॉलिसी अपनाता है, प्रमोशन करता है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाता है, सही दाम में, डिस्काउंट्स में उन्हें प्रोडक्ट देता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग फैसिलिटी देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिटेल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। रिटेल मार्केटिंग मिक्स। अब रिटेल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। रिटेल मार्केटिंग मिक्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा टूल है, मार्केटिंग टूल है, जिससे कोई भी रिटेल कंपनी, ठीक है, अपने उद्देश्य को, मार्केटिंग उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग करती है। ठीक है, रिटेल मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मार्केटिंग टूल दैट द रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो उनके उद्देश्य हैं, उनका उद्देश्य क्या रहता है? कस्टमर को सुरक्षित तरीके से वो प्रोडक्ट उन तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाए, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दे सही समय पर और सही जगह पर। तो यही उनका उद्देश्य रहता है। तो उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें अपनाई जाती है, जो जो मार्केटिंग टूल अपनाए जाते हैं, वो सारे कहलाते हैं रिटेल मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, दिस मार्केटिंग राइट गुड्स टू द कंज्यूमर एट द टूल और एक्टिविटीज एनेबल्स द रिटेलर टू प्रोवाइड द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, रिटेल मार्केटिंग मिक्स से क्या होता है कि रिटेलर जो है कस्टमर तक सही समय पर सही जगह पर प्रोडक्ट को पहुंचाने में सक्षम होता है। बच्चों, अब डिस्कस करते हैं 7P ऑफ रिटेल मार्केटिंग। वो 7P कौन कौन से हैं जो रिटेल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं? वो 7P हैं आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी उत्पाद, प्रचार, स्थान, मूल्य, प्रक्रिया, लोग और आसपास का वातावरण। तो ये सारे 7Ps जो हैं मार्केटिंग के, रिटेल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, जिस पे पूरी मार्केटिंग बेस्ड है। ठीक है, इनको ही ध्यान में रखकर पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, रणनीति तैयार की जाती है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर को किस मूल्य पर, किस स्थान पर, किस प्रकार से पहुंचाना है, ये सारी जो है मार्केटिंग प्रक्रिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप देख सकते हैं मार्केटिंग मिक्स में इन चारों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोडक्ट में क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है, ब्रांड, वारंटी, सर्विस, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता, उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वारंटी, उस प्रोडक्ट की सर्विसेज और उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है प्रोडक्ट के अंदर। प्राइस के अंदर क्या ध्यान दिया जाता है? किसको प्रमोट किया जाता है, किसकी मार्केटिंग की जाती है? डिस्काउंट्स, है ना, जो डिस्काउंट छूट होती है प्रोडक्ट में, क्रेडिट यानी उधार, लिस्ट प्राइस पे आपको दिया जाता है बंडलिंग, एक के साथ दो के साथ फ्री एक्स्ट्रा जो दिया जाता है बंडल के रूप में, एक साथ 2 या 3 का पैक। ठीक है, प्लेस यानी हो गया जगह, स्थान। जैसे रिटेल कोई दुकानें हैं, दुकानें किस स्थान पर है,
वहाँ पर आसपास में कैसा माहौल है, वो सारी चीज़ों के बारे में, होल सेल का दुकान, डायरेक्ट सेल, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ आ जाती है आपके प्लेस में। प्लेस का मतलब ये नहीं कोई पर्टिकुलर स्थान जहाँ पर एक दुकान है। प्लेस का मतलब हो सकता है कि आपके उस जगह पर जहाँ पर लोग पहुँच सकें। द प्लेस इज़ समथिंग विच इज़ एक्सेसिबल टू द कस्टमर्स, यानी जहाँ पर कस्टमर पहुँच सके वही कहलाता है प्लेस। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम दुकानें हमारे घर के बाजू में हो, वो कहीं थोड़ी दूर भी हो सकती है, थोड़ी डिस्टेंस पे हो सकती है, उपयुक्त स्थान पे हो सकती है। ऐसा नहीं कि मार्केट हमें निकलना तो पड़ेगा घर से, और मार्केट जाना है तो हमें वहाँ पर जाना तो पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको एक साथ सब जगह मिल जाती है। अब ऐसा नहीं कि हर जगह पे आपके घर के बाजू में वो चीज़ खुल जाए। तो प्लेसेस शुड बी इन द अप्रोप्रिएट लोकेशन, अप्रोप्रिएट स्पॉट, ये सारी चीज़ों पर होता है। प्रमोशन का मतलब होता है, इसमें आ जाता है आपका एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन है, स्पेशल ऑफर्स निकलते रहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाती है, डायरेक्ट मेलिंग, जो ईमेल के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वो सब कहलाते हैं डायरेक्ट मेलिंग। लिफलेट, जो न्यूज़पेपर के अंदर जो लिफलेट्स आते हैं, है ना, उसमें भी आप देखोगे जी हाँ सेल, या भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपने सेल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए लिफलेट्स का यूज़ करती हैं। कोई नई कंपनी लॉन्च होती है, कोई नया कुछ ऑर्गेनाइज होता है, या कुछ नया सेल लगता है, तो सब में लिफलेट दिया जाता है, जिससे ग्राहक जो है आसानी से पहुँच सके, क्योंकि न्यूज़पेपर हर घर में आता है, हर घर में न्यूज़पेपर आता है, हर ब्रांड अलग अलग कंपनी का न्यूज़पेपर आता है, तो जिसकी सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा कस्टमर पर पहुंचेगा। तो कस्टमर एक बार ज़रूर देखता है कि ये एक लिफलेट किसके बारे में है। पोस्टर भी कई बार न्यूज़पेपर छपवाए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मार्केटिंग मिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब बात करते हैं, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 का प्रोडक्ट मिक्स, है ना। तो प्रोडक्ट मिक्स, इसी तरह प्रमोशन मिक्स, प्राइस मिक्स, सब अलग अलग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में प्रोडक्ट मिक्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स का क्या है, एक उत्पाद मिश्रण है, मतलब किसी भी उत्पाद में, मतलब किसी भी प्रोडक्ट में, उसमें जो वस्तुएं आ जाती है, जो उस प्रोडक्ट लाइन में आ जाती हैं, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, हमारी प्रोडक्ट मिक्स। यानी प्रोडक्ट मिक्स इज अ सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन्स दैट आइटम्स आर पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर द सेल टू द बायर्स। मतलब जो ग्राहकों को सेल किया जाता है, उन सारे प्रोडक्ट लाइन में जो चीज़ें आ जाती है, जो उत्पाद आ जाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। इसमें क्या कहा जाता है, देखो, उत्पाद मिश्रण, जिसे उत्पाद वर्गीकरण भी कहा जाता है, इसमें उत्पाद वर्गीकरण भी कहते हैं, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। उसमें ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली उत्पादों की लाइन की कुल संख्या को संदर्भित करता है। मतलब उस प्रोडक्ट लाइन में, जैसे डेयरी सोप है, जैसे हेल्थ एंड फैमिली केयर, उसमें साबुन आ जाता है, और ऑयल्स आ जाता है, कोकोनट ऑयल्स आ जाता है, जो भी ऑयल्स आ रहे हैं, तो ऑयल आ जाता है, शैम्पू आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। वहीं आप देखेंगे जिसमें फूड्स एंड हाइजीन, तो फूड्स एंड ड्रिंक्स में आ जाता है आपका कोको कोला एंड आइसक्रीम, किटकैट, चॉकलेट्स, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स लाइन के अलग अलग इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो बनता है, ये बनता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स, है ना। अब इसमें इसको अलग अलग डिवाइड किया गया, प्रोडक्ट लेंथ में, प्रोडक्ट डेप्थ में, और प्रोडक्ट विड्थ में। इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन में क्या डिफरेंस है भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी टू ऑफर टू सेल। जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी सेल कर रही है कस्टमर को, वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोडक्ट मिक्स कहलाते हैं। वहीं प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है जो एक दूसरे से संबंधित प्रोडक्ट हैं। जैसे मैंने बोला ना, डेली सोप, फिर आपका डेली शैम्पू जो यूज़ किया जाता है, वो सब रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइन में। प्रोडक्ट लाइन जो है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद अ सिमिलर यूजर एंड फंक्शन। ठीक है, उसके फंक्शन और यूज़र जो है सेम रहेंगे। अगर कोई साबुन खरीदा तो शैम्पू भी खरीदेगा, शैम्पू खरीद रहा तो ऑयल की भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। इन द एवर एग्जाम्पल ऑफ नाइक, फुटवेयर, पैरेलल, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है। फुटवेयर में उनको आपको अलग अलग जूते मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स शूज़ मिल जाते हैं, है ना, मिडिफायर्स मिल जाते, डिफेंडर, स्नीकर्स, है ना, अलग अलग जूते, ऑफिशियल शूज़ मिल जाएंगे, स्लीपर्स मिल जाएंगे, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के, है ना। वहीं अपैरल्स में आप देखोगे तो अपैरल्स प्रोडक्ट लाइन में आप देखोगे हेडवेयर्स, टॉप्स, जर्सी, जैकेट्स, वो सब मिल जाएंगे। इक्विपमेंट में आपके बॉल, बैग्स, वॉचेस, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से बताया गया है। एक कंपनी है, कंपनी के नीचे 3-4 प्रोडक्ट लाइन है अलग अलग। ठीक है, ये पर्सनल फूड केयर हो गया, फूड केयर का सेकंड हो गया, पर्सनल केयर हो गया, लास्ट वाला जो है आपका जो है किड्स वेयर और वो समथिंग जो है क्लोथिंग से रिलेटेड हो गया, वार्डरोब हो गया। तो ये प्रोडक्ट लाइन में आ जाएगा। और इनके बीच का जो गैप है ना, जो प्रोडक्ट लाइन, अलग अलग जो प्रोडक्ट लाइन है, उनको बोला जाता है प्रोडक्ट विड्थ। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट विड्थ। और इसके नीचे जो, इस प्रोडक्ट लाइन के नीचे जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेप्थ। ठीक है, और अलग अलग जो प्रोडक्ट लाइन है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, ओवरऑल द प्रोडक्ट लेंथ इज द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन विच इज इन द सेम रेंज, है ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स में विड्थ क्या होता है, प्रोडक्ट विड्थ क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन, है ना। अलग अलग प्रोडक्ट लाइन जो है अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट विड्थ। ठीक है, जैसे पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, फूड एंड ड्रिंक्स, ये सब क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इनमें जो अलग अलग कैटेगरीज को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट विड्थ। प्रोडक्ट लेंथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विद इन द लाइन्स। ठीक है, उस प्रोडक्ट उस
उस लेंथ, प्रोडक्ट लेंथ क्या है, जितने आइटम्स है उस प्रोडक्ट लाइन में, वो सारे जितने भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट लाइन में, वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट लेंथ कहलाते हैं। प्रोडक्ट डेप्थ क्या कहलाते हैं, द नंबर ऑफ वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट, मतलब हर प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, हर प्रोडक्ट के अलग अलग उस कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे और प्रोडक्ट्स होते हैं, ABCD करके, है ना। जैसे हम मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं, मोबाइल में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया जियो का, ठीक है, या फिर हमने कोई दूसरा रेडमी का ले लिया एग्जांपल। रेडमी में आप देखोगे अलग अलग मॉडल्स नंबर आते हैं, रेडमी 1, रेडमी 2, रेडमी 3, रेडमी 4, रेडमी 5, रेडमी 6, रेडमी 7, रेडमी 8, रेडमी 9, इस लाइक दिस। इसके साथ साथ बहुत सारी सीरीज चलती रहती हैं, तो ये रोलिंग होते रहता है और मॉडिफाइड होकर एडवांस रूप में आते रहता है। तो ये कहलाते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। एक प्रोडक्ट के उस रेंज में अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट मिक्स के हिस्से हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स में दैट ऑफर टू द कस्टमर्स, सभी कस्टमर को बेचने के लिए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी आपको क्लियरली पता चल रहा है, देखो पर्सनल केयर में सोप, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, दिस इज द प्रोडक्ट लाइन, फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन। सेकंड प्रोडक्ट लाइन डील्स विद द फूड्स एंड ड्रिंक, जो खाने पीने के सामान है उसको सेकंड प्रोडक्ट लाइन डील कर रहा है। फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन जो डील कर रहा है वो पर्सनल केयर भी डील कर रहा है, जो हमें रोजमर्रा की चीज़ में जरूरत होती है, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, टूथपेस्ट हो गया। अब सोप के अंदर, साबुन के अंदर बहुत सारे साबुन आ जाएंगे, लक्स, सिंथॉल, डोव, लाइफ बॉय, ये सब क्या है, प्रोडक्ट डेप्थ है, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, ठीक है। शैम्पू के अंदर क्लिनिक ऑल क्लियर और डोव शैम्पू, लाइफ बॉय शैम्पू, ऑल दिस शैम्पू जो इसके अंदर आ जाते हैं। क्रीम के अंदर आ जाते हैं आपके पॉन्ड्स क्रीम, डोव क्रीम, फेयर एंड लवली, ऑल दिस क्रीम्स, ठीक है। टूथपेस्ट में क्लोजअप, पेप्सोडेंट एंड दंतकांति, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर, ठीक है। जैसे आप पतंजलि का एग्जांपल ले लीजिए, पतंजलि के पर्सनल केयर में आपको ये सब मिल जाएंगे, है ना, और उसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगे। फूड एंड ड्रिंक्स में आपको आइसक्रीम हो गया, ठीक है, टी हो गया, चाय हो गया, ठीक है। अब ये सारे जो प्रोडक्ट लाइन है, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन का बीच का जो भी इनके बीच का जो गैप है उसको फिल करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। ऊपर जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। और प्रोडक्ट लाइन क्या है, आप देखोगे पर्सनल केयर में जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सोप हो गया, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, टूथपेस्ट तक, ये सोप से लेकर के टूथपेस्ट तक जो भी चीज़ आ रही है वो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन लेंथ। उसी तरह फूड एंड ड्रिंक्स में आइसक्रीम और टी दो चीज़ दिखा रहा है, तो ये भी प्रोडक्ट लाइन लेंथ में आ जाती है, और दोनों को चीज़ को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाता है प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से देखो, फ़ोन, टीवी, नोटबुक, स्मार्ट डिवाइसेस, ये अलग अलग क्या है, प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। और प्रोडक्ट लाइन लेंथ बोल सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन लेंथ। अब इस प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितने भी कैटेगरीज आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे क्या हैं, आपके प्रोडक्ट डेप्थ हैं, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, ठीक है। और उनके बीच का जो जितने अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है उनके बीच का जो गैप है वो होता है प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, है ना। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट दैट कंपनी सेल्स अंडर द सिंगल ब्रांड। किसी सिंगल ब्रांड के अंदर जितने भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं वो सब कहलाते हैं क्या, प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन एक उत्पादन लाइन एक विशिष्ट ब्रांड के तहत उत्पादों के समूहीकरण को संदर्भित करती है जो सभी संबंधित है। उत्पाद लाइनें उन कंपनियों के लिए आवश्यक है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ ग्राहकों को जोड़ना चाहती है। जैसे कि उपभोक्ता ब्रांड के साथ परिचित होना शुरू करते हैं, वे लाइन में लग सकते हैं और नए उत्पादों की कोशिश कर सकते हैं। मतलब आप देखोगे कि अगर आप एक प्रोडक्ट लेने जाते हो मार्केट में, ठीक है, तो जैसे आप पतंजलि का एक प्रोडक्ट लेने गए, है ना, सपोज आपको ज़रूरत पड़ी सोप की, आप साबुन की ज़रूरत पड़ी, तो आप साबुन लेने गए, उसके साथ अगर आपको बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ के अलग अलग उस पतंजलि के और भी प्रोडक्ट्स मिल जाए जो हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें भी खरीदने के लिए सोच सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है तो डेफिनेटली उसके अदर प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि इस कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रही है वो काफ़ी अच्छी है। अगर किसी एक का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है तो डेफिनेटली आप बाकी प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। इसी कारण कंपनी सोच समझ के प्रोडक्ट लाइन बनाती है। उस प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट लेंथ डिज़ाइन करती है, उस प्रोडक्ट डेप्थ डिज़ाइन करती है, वो सारी चीज़ें काफ़ी सोच समझ के किया जाता है ताकि ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो, ठीक है। तो इन श्रृंखलाओं का जो है पूरी तरीके से इसे जोड़ा जाता है और कस्टमर्स इससे काफ़ी अच्छे से जुड़ जाते हैं श्रृंखला से। एक उत्पाद लाइन संबंधित उत्पादों का एक समूह है जो सभी एकल ब्रांड नेम से तहत विपणन किया जाता है, जिसे उसी कंपनी द्वारा बेचा जाता है। कंपनी अपने विभिन्न ब्रांड नेमों के तहत कई उत्पादें लाइनें बेचती हैं, ठीक है। आप देखोगे कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर ही बहुत सारे प्रोडक्ट बेच देती है ना। उसे बार बार ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, वो अपने उस प्रोडक्ट लाइन के से माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट बेच देती है, उसे अलग अलग प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसा नहीं कि पतंजलि ने अपना एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, अब बाकी प्रोडक्ट्स उसके ऑटोमेटिक बिकते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट पे विश्वास हो गया। उसी तरह आपके पार्ले हो गया, डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग एक ब्रांड है, उसके माध्यम से प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जो है लोग उनसे जुड़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे हेयर केयर पे शैम्पू, हेयर वैक्स, हेयर जेल, प्रोडक्ट लाइन में स्किन केयर पे आपका हैंड क्रीम, फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में प्रोडक्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है आपका उपभोक्ता प्रोडक्ट और दूसरा भाग कहलाता है बिजनेस प्रोडक्ट या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट,
ठीक है। नाम से हमें पता चलता है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्यों प्रोडक्ट को बांटा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कस्टमर्स को उनके बाइंग बिहेवियर को पहचानने में आसानी होती है, ठीक है। बिजनेस जो पर्पस के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और उनको जब डिज़ाइन किया जाता है उसके माध्यम से प्रोडक्ट को, ठीक है, तो वो सारे जो हैं कस्टमर के नीड्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स को दो भागों में बांटा गया है, आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बिजनेस प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर के नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है। पहला है कन्वीनियंट प्रोडक्ट। कन्वीनियंट प्रोडक्ट क्या है? सुविधाजनक उत्पाद होते हैं जो पर्टिकुलर ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कन्वीनियंट प्रोडक्ट, ठीक है। उदाहरण पे हम ले सकते हैं खाने पीने के सामान हो गए, डिटर्जेंट हो गया, फास्ट फूड हो गया, चीनी पत्तों और अन्य सामान, ये सारे सामान किस में आ जाते हैं? कन्वीनियंट प्रोडक्ट में आ जाते हैं। दूसरा होता है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट होता है जिससे हम मार्केट में जाकर जो है शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं। हो सकता है महीने में एक बार गए, हो सकता है वीकली में एक बार, हफ्ते में एक बार गए, या साल में एक बार गया, स्पेशल ओकेजन पे गए। तो जैसे ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी खरीदे, हम ऐसा तो नहीं रेगुलर हैबिट पे जाते हैं, है ना, वो शॉपिंग के हिसाब से चलता है। जैसे कपड़े भी लेने जा रहे हैं तो शॉपिंग के लिए हिसाब से जाते हैं, ठीक है, कभी कभार लेते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। स्पेशली प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो विशेष तौर पर किसी ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसको बोलते हैं विशेष उत्पाद। एक ऐसे उत्पाद होते हैं जो ग्राहक किसी भी प्रोडक्ट के लिए मतलब वफादार होते हैं, ठीक है। वो उसी ब्रांड को सेलेक्ट करते हैं, वही चीज़ को खरीदते हैं। जैसे आप पतंजलि के हर प्रोडक्ट को पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप जो है वो आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट माना जाएगा, ठीक है। आपको अगर वो नहीं मिलेगा आप नहीं खरीदोगे। जैसे मैगी आप देखोगे कई लोग पतंजलि का मैगी पसंद करते हैं, कई लोग जो है मैगी का जो है अलग अलग नूडल्स पसंद करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है केवल पतंजलि का ही नूडल्स लेना पसंद करते हैं। तो ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आ जाता है जो विशेष तौर पर उन उत्पादों को उपभोक्ताओं को तलाश करता है और वो उपभोक्ता उनसे जुड़ पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अनसॉर्ट प्रोडक्ट। अनसॉर्ट प्रोडक्ट क्या होता है? जिसका कोई गाइडलाइन नहीं होता, कुछ नहीं होता, जिसके बारे में उपभोक्ता को पता ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। इसे खरीदने के लिए ग्राहक एक बार, दो बार, तीन बार सोचता है क्योंकि उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, ना किसी पर्सन के द्वारा, ना किसी अन्य माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर आप कन्वीनियंट प्रोडक्ट में आप आ जाएगा टूथपेस्ट, केक मिक्स, हैंड शॉप, ATM, कैश विड्रॉल्स, ठीक है। प्राइस में आपका रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, प्लेस में आपका वाइड स्प्रेड, मैनी आउटलेट्स, प्रमोशन में प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड अवेयरनेस, ट्रस्ट, brand loyalty of customers, aware of the brand but it will accept the substitute, purchase behavior of consumers। तो ये सब कन्वीनियंट जो है प्रोडक्ट में आ जाते हैं, है ना। मतलब इसमें अगर हम लोग टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो टूथपेस्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं तो उनको प्राइस को भी देखेंगे, उसकी प्राइस रीजनेबल है कि नहीं है ना। प्लेस, जगह, हर जगह पे अवेलेबल है कि नहीं है, वाइड स्प्रेड है कि नहीं है। प्रमोशन, उसका प्रमोशन टीवी पे आता है कि नहीं आता, न्यूज़पेपर में आता है कि नहीं आता, हमने कहीं सुना है, देखा है तो नहीं है, तो हमारे जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे सामने आते रहनी चाहिए, तो हमारे जो दिमाग में वो ब्रांड हमारे दिमाग में छप जाता है स्कैन की तरह, ठीक है। परचेस बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, तो उसमें लोग जो है सबसे ज़्यादा वो खरीदने में ज़्यादा बिक्री होनी चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा है और आप खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खामी होगी, ठीक है। तो उस बात को भी को ध्यान देना पड़ता है कि उसकी सेल कितनी है, तो उस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा लोग क्यों खरीदते हैं उसको या क्यों नहीं खरीदते, ठीक है। इस पर भी डिपेंड करता है। उसी तरह बात करते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आपके आ जाता है कैमरा, टीवी, ब्रीफ केस, एयरलाइन टिकट्स। अगर हम कैमरा का एग्जांपल लेते हैं, कैमरा का हम लोग देखेंगे कि जो उसका प्राइस हो, डेफिनेटली प्राइस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी कम से भी स्टार्ट होता है, ज़्यादा भी जाता है। तो फेयर प्राइस एक्सपेंसिव हो, मतलब फेयर रेट हो, उस पर कोई भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ प्राइस ना हो, ठीक है। प्लेस लार्ज नंबर ऑफ सेलेक्टिव आउटलेट्स, मतलब हर एक बड़ी दुकान में कैमरा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेस, ठीक है। और हर एक कॉम्पिटिटर से उसके पास अलग अलग वेराइटीज़ के कैमरेस होने चाहिए, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर, जो भी कस्टमर की डिमांड है, जो चाहता है, जिस प्रकार का कैमरा खरीदना चाहता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है। ऐसे कैमरास को आपको दुकान में रखने चाहिए और उसे सेल करना चाहिए, ऐसी कंपनी भी करती है, ठीक है। परचेज बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। आप देखेंगे कई कैमरास जो है बहुत जल्दी बिक जाते हैं, ठीक है। तो उस बिहेवियर को देखना है कि लोग किस कैमरे को सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। उनके परचेज बिहेवियर को भी जानना है, ठीक है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट में क्या आ जाता है आपका रोल्स रॉयल्स कार्स, रोलेक्स वॉचेस, हर्ट सर्जरी, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। स्पेशली प्रोडक्ट स्पेशल चीज़ के लिए डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। वॉचेस हो गए, घड़ी हो गई, घड़ी का एग्जांपल लेके चलें तो कई बार होती है महंगी होती है, कई बार सस्ती भी होती है कई घड़ियाँ, तो आपको डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपका कितना बजट है, हर प्राइस के रेंज में वो होना चाहिए। प्लेस
आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी घड़ी की स्पेशल, उसके लिए आपको घड़ी दुकान ही जाना पड़ेगा स्पेशल घड़ी खरीदने के लिए। प्रमोशन भी उसका जो है यूनिक प्रमोशन होना चाहिए, है ना। ब्रांड स्टेटस, स्टेटस पे ध्यान देना जरूरी है और ब्रांड पे देना जरूरी है। हम लोग क्या जनरली घड़ी खरीदते समय ब्रांड को ज़रूर देखते हैं, जैसे टाइम का हो गया, है ना, और आपका किसका हो गया, टाइमेक्स हो गया, और आपका टाइटन हो गया, ठीक है, इस तरह का सोनाटा हो गया। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, उनके नाम से ही जो है घड़ियाँ बिकती है। तो ब्रांड को हम लोग देखते हैं, ब्रांड लॉयल्टी, जो कोई हमारे मनपसंद जो है ब्रांड है उस पर हम लोग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद परचेज बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर में आ जाता है। इसमें भी जो है कस्टमर कौन से ब्रांड को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, कौन सबसे ज़्यादा सेल होता है, ऐसे वॉचेस को हम खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अनसॉर्ट प्रोडक्ट, अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, जैसे इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कई बार लोग नहीं खरीदते, जिसके बारे में लोग को पता नहीं होता, हमको बताना होता है ना। अलग अलग और सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस में भी। इसके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं, कोई सस्ते प्रीमियम वाले होते हैं, कोई महंगे होते हैं। प्लेस हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, लिमिटेड होते हैं। प्रमोशन भी इनका जो है अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि लोग इंश्योरेंस के बारे में या ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रांड लॉयल्टी, अब ब्रांड लॉयल्टी कहाँ से होगी जब तक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे नहीं, ठीक है। तो वील एक्सेप्ट द सब्सटीट्यूट, तो वो कोशिश करते हैं कि जिनके बारे में वो जानते हैं उसको खरीद लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में हम देख रहे थे बिजनेस प्रोडक्ट यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आ जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो किसी वस्तु के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं क्या कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या फिर बिजनेस प्रोडक्ट, ठीक है, जिन्हें कंपनियां पैसा बनाने के लिए बेचती है। एक और तरीका कि व्यावसायिक उत्पाद के सामान और सेवाएं जिन्हें लोग अपने घरों को प्रस्तुत करते हैं और अपने स्वयं के व्यवसाय चलाने हैं और स्कूल, चर्चों, स्टेडियमों, कारखानों की आपूर्ति के लिए खरीदना चाहती हैं। तो ये सारे कहलाते हैं आपके बिजनेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें जैसे बड़े बड़े मशीनरीज, कोई वो खोल रहा है, प्लांट खोल रहा है, उसको ज़रूरत पड़ेगी बड़ी बड़ी मशीन्स लगाने की। जैसे बिस्किट की कोई कंपनी खोल रहा है बिस्किट बनाने की, तो उसे बिस्किट बनाने की मशीनरीज लगानी होगी, बिजली उत्पादन करने के लिए मशीनरीज लगानी होगी। तो ये जो मशीनरीज है ये सारे क्या कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाते हैं, जिसको बोला जाता है मेजर इक्विपमेंट। मेजर इक्विपमेंट मतलब हो गया बड़े पैमाने पर बड़े बड़े मशीन्स। दूसरे हैं एसेसरीज एंड इक्विपमेंट। एसेसरीज इक्विपमेंट मतलब हो गया उसके अलग अलग विभाग, अलग अलग उसके एसेसरीज, उससे जुड़ा हुआ अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग उसके जो बोलते हैं मशीन्स, जो उसको हेल्प करते हैं रन करने के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हम बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। कंपोनेंट्स पार्ट, अब उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ठीक है, इसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सब कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। प्रोसेस मटेरियल मतलब उसको प्रोसेस करने के लिए, फाइनल उसको पैकेजिंग सारी चीज़ों को करने के लिए, फाइनल उसको टच देने के लिए वो प्रोसेस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। लास्ट है सप्लाई करना, उसको जो है सप्लाई के लिए भी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है यूज़ किए जाते हैं। बिजनेस सर्विसेज और सर्विस देना, कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट और बिजनेस प्रोडक्ट में अंतर क्या है ये भी देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट में और बिजनेस प्रोडक्ट में अंतर यही है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं वो कहलाते हैं बिजनेस प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ग्राहक जो है वहाँ तक, ग्राहकों तक पहुँचता है प्रोडक्ट और ग्राहक उसे खरीदते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं, जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, कस्टमर उसे खरीदता है, ऐसे प्रोडक्ट कहलाते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर द किसी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए, बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला रॉ मटेरियल या फिर इक्विपमेंट, वो सारे कहलाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी कंपनी या उत्पाद का दिल या फिर आत्मा का साथ। ब्रांड इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द एसेंस ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के का नाम, उसका जो आत्मा है वो कहलाता है ब्रांड, ठीक है। अगर ब्रांड नहीं रहेगा तो सोचो उस प्रोडक्ट का क्या होगा। आप पार्ले जी का एग्जांपल ले लो, पार्ले जी के पैकेट में आप देखोगे सामने पार्ले लिखा रहता है और जी लिखा रहता है। अब इसको हटा दो, पार्ले को ब्लैंक कर दो, कोई बिस्किट लेगा, कोई जानेगा नहीं। तो सोचो इससे कंपनी का जो है पूरा मार्केट बना हुआ है, पूरा जो है ग्राहकों से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्रांडिंग, ठीक है। मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी की ये एक नींव रखता है ब्रांड, है ना। अगर ये नींव मजबूत नहीं होगा तो डेफिनेटली वो कंपनी गिर जाएगी और वो लॉस में चली जाएगी, ठीक है। सो कोई भी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट वही इन्वेस्ट करती है, नया प्रोडक्ट वही लॉन्च करती है जहाँ पर ग्राहक उसे जुड़ पाते हैं, ग्राहकों का विश्वास वो जीत पाती है। इसी को बोलते हैं ब्रांडिंग, ठीक है। और इसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप एक रातों रात जो है वो कंपनी फेमस हो गई, लोग उन्हें खरीदें, ऐसा नहीं। धीरे धीरे जो है कस्टमर के मतलब उससे जुड़ जाना, उसके ज़िंदगी से जुड़ जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रांड को कस्टमर तक पहुंचाना, उनके दिमाग तक उसमें फिट करना कि हाँ ये ब्रांड है, इससे
हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही होती है ब्रांडिंग। जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो डेफिनेटली उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन उसका नाम हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, हर जगह पे हमें वहाँ दिखाई देता है, तो हम उससे जुड़ने लगते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, एक बार लेकर के देखते भी हैं और हमें पसंद आता है तो उसकी सेल बढ़ती जाती है। आज हम लिए, फिर कल लिए, फिर 3 लिए, ऐसे फिर दूसरे को बताते हैं, इससे माउथ पब्लिसिटी होती है। तो सोचो ये सब तो ब्रांडिंग का ही खेल है। ठीक है, आप देखो कि जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, है ना, वो सब ब्रांड वैल्यू की वजह से ही आज एग्जिस्ट हैं। क्यों एग्जिस्ट है? क्योंकि कस्टमर्स इन पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट पे ही सब कुछ टिका हुआ है। ब्रांड इज़ नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर इन पे ट्रस्ट करते हैं, दैट्स वाई जो है ब्रांड जो है अपना वो बनाए हुए है, सर्वोच्च बनाए हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। Brand refers to the name, sign, symbol, design or combination of them which intend to be identified from the competitors' goods and services. ब्रांड का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का नाम, उसका कोई लोगो, सिंबल और डिज़ाइन, ये डिसाइड करता है ब्रांड। ठीक है, मतलब उसका नाम, उसकी डिज़ाइनिंग और उसका सिंबल और सिग्नेचर जो भी है वो सारी डिसाइड करता है प्रोडक्ट की ब्रांड क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है। ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी वोकलाइज्ड और अटरेबल। नाम ऐसा होना चाहिए किसी भी ब्रांड का जिसको ग्राहक आसानी से उच्चारण कर सके, बोल सकें और किसी को और बता सकें। ठीक है, उनको बोलने में दिक्कत ना हो, कि ऐसा वैसा नाम ना हो ब्रांड नेम कि वो बोल ही ना पाए और किसी को बता ना पाए। उसके दिमाग में तुरंत वो याद हो जाना चाहिए, हाँ ये बिस्किट है, ये शैम्पू है, ये सोप है। ठीक है, दूसरा है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क का मतलब क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज बट नॉट अट्रेबल सच एज अ सिंबल, डिजाइन, अट्रैक्टिव कलर्स। ठीक है, कई बार होते हैं ब्रांड मार्क का मतलब क्या होता है, कई बार नाम जो है याद नहीं रहते ग्राहक को, लेकिन उसके डिज़ाइन, उसके कलर उनको ज़रूर याद रहते हैं, उसके द्वारा वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है और इससे मैं पहचान गई। कई बार दिमाग में ये नहीं आता कि ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क रिफर्स टू द ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, जिसमें कानूनी तौर पे उसे सुरक्षा प्रदान की गई है, कानूनी तौर पे उस प्रोडक्ट को पूरी सुविधाएं दी गई है कस्टमर को बेचने के लिए, कस्टमर को पहुंचाने के लिए, कि कस्टमर को उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कंपनी करेगी। तो कंपनी लीगली उस चीज़ को बेचती है, प्रोडक्ट्स को, है ना, इलीगली नहीं बेच सकती। तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही जो है प्रोडक्ट को बेचा जाता है, इसे हम बोलते हैं ट्रेड मार्क। ठीक है, इसके बाद बारी आती है ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट को उसके नाम के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाने वाले कौन है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर तक पहुंचाने वाले कौन है, ये सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, कहाँ से वो सप्लाई हो रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ बन रहा है, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे वो होलसेलर तक पहुँच रहा है, होलसेलर से रिटेलर से और रिटेलर से कस्टमर तक, ये सारी चीज़ें आ जाती है ब्रांडिंग में। ठीक है, तो उनको पूरा ध्यान दिया जाता है कि उसकी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ब्रांडिंग, यानी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोडक्ट को लोग जान पाएँ, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। ठीक है, कि कौन उसका मैन्युफैक्चर होगा, कौन बनाएगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। ब्रांडिंग का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग क्या है कि उस उद्देश्य को पाने के लिए, है ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रांडिंग के ऑब्जेक्टिव में हेल्प करती हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ब्रांडिंग का। क्या उद्देश्य है ब्रांडिंग करने का? सबसे पहला उद्देश्य है कि लोगों तक, ग्राहकों तक सही संदेश पहुँचे, उस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिले। ठीक है, दूसरा, कंपनी की विश्वसनीयता बनी रहे। ठीक है, मतलब कंपनी का ट्रस्ट, कंपनी पे ट्रस्ट जो है ग्राहकों का वो बना रहे, वो धूमिल ना हो। ठीक है, तीसरा उद्देश्य क्या रहता है कि टारगेट कस्टमर तक वो पहुंच पाएँ और उनसे जुड़ पाएँ। कस्टमर तक जुड़ना, कस्टमर से जुड़ना, ये भी उनका एक उद्देश्य शामिल होता है। चौथा क्या है? मोटिवेट्स बायर टू बाय द प्रोडक्ट्स, और कस्टमर्स को, ग्राहकों को इंस्पायर करें उस प्रोडक्ट को खरीदने में, ग्राहकों को मोटिवेट करें उस प्रोडक्ट को खरीदने में। स्ट्रेंथ बायर लॉयल्टी, मतलब उस ग्राहकों की विश्वास को जीतना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, उनकी वफादारी को जीतना, कि वो ग्राहक जो है उस प्रोडक्ट के लिए वफादार हो जाएं। ठीक है, यही होती है ब्रांडिंग। पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? ओवरऑल पैकेजिंग एक ऐसी कला, विज्ञान, वितरण, भंडार, बिक्री और उपयोग के लिए उत्पाद को संलग्न और संरक्षित करने की एक तकनीक है। ठीक है, पैकेजिंग इज अ साइंस आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एनक्लोजिंग द प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज। पैकेजिंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारी चीज़ों का उपयोग करके, साइंस, आर्ट, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट को सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि उसको सुरक्षित तरीके से रखा जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, वितरण किया जा सके और कस्टमर को बेचा जा सके। तो उस तरीके से उसे डिज़ाइन, उसकी पैकेजिंग होती है, उसको बोला जाता है पैकेजिंग। ठीक है, समझ में आया? तो पैकेजिंग क्या है? एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट को डिफरेंट डिज़ाइन दिया जाता है जिससे प्रोडक्ट ख़राब भी ना हो,
उसको स्टोरेज लंबे समय तक किया जा सके और कस्टमर को सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सके। ठीक है। पैकेज इज अ कंटेनर इन विच प्रोडक्ट इज ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। पैकेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग प्रोडक्ट्स और पुटिंग द प्रोडक्ट इनटू द पैकेज और कंटेनर। किसी पैकेज और कंटेनर में उसे रखना ही पैकेजिंग कहलाता है। तो अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, पैकेजिंग का उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्पॉइलेज और डिटोरेशन। किसी भी प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए, इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रोडक्ट को खराब होने से बचाना, टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिटोरेशन एंड स्पॉइलेज। दूसरा उद्देश्य क्या है, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के साथ जो है अपने को बेहतर से बेहतर सर्विस देना। ठीक है, मतलब अच्छे से अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का ध्यान देना। तीसरा है परिवहन में उत्पादों को संभालने में सुविधा प्रदान करना, मतलब प्रोडक्ट की हैंडलिंग सही होनी चाहिए। प्रोडक्ट हैंडलिंग शुड बी वेरी वेरी कन्वीनियंट इन द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, आसानी से वो ले जाया जा सके, उसकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, कई बार हम लोग बैग में सामान लेने जाते हैं, बैग में है ना, तो उसकी हैंडलिंग आसानी हो जाती है, इसके हम लोग आसानी से हैंडल कर पाते हैं उसको। ठीक है, टू जनरेट हायर प्रॉफिट्स टू द रिटेलर्स, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रॉफिट हो और उसमें लागत कम हो, ये भी ध्यान दिया जाता है पैकेजिंग में। प्रोजेक्ट इमेज ऑफ द प्रोडक्ट रिटेलर्स एंड द कंज्यूमर। ठीक है, उसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की उसकी रिटेल वैल्यू और उसकी जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू सारी नीड्स को वहाँ पर उस पर पैकेजिंग उस हिसाब से किया जाता है कि उस पर ज़्यादा कॉस्ट भी ना आए और रिटेलर्स कस्टमर्स इसको आसानी से समझ कर उसको बिक्री कर सकें। ठीक है, और उसके बाद आता है उसकी कीमत भी रिजनेबल होनी चाहिए जो कस्टमर के पॉकेट पे भारी ना पड़े। ठीक है, उसके साथ साथ प्रमोशनल टूल जो प्रचार प्रसार है वो भी काफ़ी होना चाहिए, जो उपयुक्त है, उपयुक्त प्रचार होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टू हेल्प इन ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कस्टमर्स आसानी से कर पाएँ, यही एक उद्देश्य लेके जो है पैकेजिंग की जाती है। हम कई बार पैकेजिंग से ही बता देते हैं कि इसकी पैकेजिंग ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए और ऐसी हमारे पास आती है। हम देखेंगे हर प्रोडक्ट की अलग अलग पैकेजिंग होती है। ठीक है, और उस पैकेजिंग में हमें पसंद आता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमें इस पैकेजिंग में ही पसंद आता है। अब उसको दूसरे पैकेजिंग में देखोगे तो आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि हम शुरू से उसको इस पैकेजिंग में देखते आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबलिंग का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन। जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोडक्ट में देखते हैं, पैकेजिंग में देखते हैं, वो सारे कहलाते हैं लेबलिंग। ठीक है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में आप। ठीक है, मतलब उसमें लेबल्स बने होते हैं, उस प्रोडक्ट में मार्किंग होती है, वही मार्किंग कहलाती है, जो जानकारी उसमें दी जाती है वही कहलाती है आपकी लेबलिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या फंक्शंस लेबलिंग प्रोवाइड करती हैं। तो पहला ये है, प्रोडक्ट को पहचानने में आपकी मदद करेगी, ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको ये लेबल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए लेबलिंग किया जाता है। लेबलिंग ब्रांडिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें। दूसरा, डिस्क्राइब द सेवरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट। अब इसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं कि प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ एक्सपायरी हुआ, वो सारा डिटेल्स आप देखते हो कि प्रोडक्ट के पीछे में लिखा रहता है, वही कहलाती है लेबलिंग। उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या है, ठीक है, वो कहाँ से जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में मिल जाती है। प्रमोट द प्रोडक्ट थ्रू अट्रैक्टिव ग्राफिक्स। वहाँ पर आपको अलग अलग ग्राफिक्स मिलेंगे। जैसे आप बिस्किट लेने जाओगे, नारियल बिस्किट, तो नारियल का पेड़ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर नारियल फले हुए हैं और वहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से उसे डिज़ाइन किया जाता है। तो वो सब पैकेजिंग लेबलिंग का हिस्सा है, उसको लेबल के रूप में डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य सबसे पहला, टू ब्रिंग होम द प्रोडक्ट फीचर्स। ठीक है, मतलब उत्पाद की विशेषताओं को घर पर लाना। कोई भी प्रोडक्ट की विशेषता अगर फैमिली के बाकी मेंबर्स को पता चल जाए तो डेफिनेटली वो फैमिली में वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है ऑटोमेटिक, और उस फैमिली में से वो पूरा प्रोडक्ट जो है जुड़ जाता है। ठीक है, तो उस लेबलिंग के माध्यम से उसका पहला ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है कि फैमिली से जुड़ना। उस प्रोडक्ट फीचर्स को घर से जोड़ने की प्रक्रिया होती है। दूसरा, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, जो सामान का आदान प्रदान करना, ये इसकी सुविधा भी लेबलिंग में होती है। लेबलिंग अगर होगा तो हम सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं कि मैंने भैया ये प्रोडक्ट लिया था, इसकी लेबल ये है, आप देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट के बदले हम दूसरा प्रोडक्ट दे। अगर लेबलिंग नहीं होगी तो आप नहीं उसको रिटर्न कर सकते। आप देखोगे कई बार एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट में। अब वो एक्सपायरी डेट लिखा होगा, उसमें अगर लेबलिंग नहीं रहेगा तो डेफिनेटली कोई नहीं उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लेबलिंग उसमें हेल्प करता है। तीसरा, टू इंकरेज सेल्फ सर्विस। स्वयं सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये लेबलिंग किया जाता है कि आप स्वयं सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो लेबल के माध्यम से कि ये प्रोडक्ट सही है कि गलत है। ठीक है, टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोड्यूसर। कौन बनाता है, कौन मैन्युफैक्चरर है और कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, कौन इसको यहाँ तक पहुँचा रहा है।
इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। टू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आसानी से जान पाते हैं। टू लर्न अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यूज इन द प्रोडक्ट, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किए गए, जो उसमें सामग्री यूज़ की गई है बनाने के लिए, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। प्रोसेस, आपको प्रक्रिया पता चल जाता है कि उसको बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है। निर्माता का नाम जानने के लिए और उसकी साख की जाँच करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम ऑफ द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, उसके वेट और वॉल्यूम को भी जान पाते हैं कि वो कितने ग्राम का है, कितने केजी का है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में, उसके वेट के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का सेशन। उम्मीद है ये रिटेल मार्केटिंग मिक्स का पहला चैप्टर प्रोडक्ट मिक्स आपको आसानी से समझ आ गया होगा, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, और आप अपने कमेंट्स में आप लिख कर भेज सकते हैं ताकि उसके आंसर आपको मैं दे सकूं। और इसमें ये सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। स्मार्ट मोमेंट्स विद द स्मार्ट स्टडीज़।